हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम फिर से बात करेंगे सचिन और नेहा के रिश्ते के बारे में। मैंने सचिन और नेहा का जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था, अभी उसमें क्या है ना कि मनीषा ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने खुद सारी चीज़ें आकर के सबके सामने रखी हुई हैं। ठीक है यार, मुझे तो उसकी शक्ल देख के पहले तो वो लग रहा था वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी इनोसेंट है वो। उसके साथ ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब नहीं होना चाहिए था ये सब चीज़। बहुत गंदगी फैलाई है सचिन और नेहा ने मिलकर, बहुत ज़्यादा। तो उसने बताया था, मतलब वो इग्नोर कर रही थी ये सारी चीज़ें पहले, बट उसने बताया था कि जब से ये लोग मिले थे और कंटिन्यू फ़ोन पे ये लोग बात करते रहते थे, तो स्टार्टिंग में उसे डाउट हुआ था कि यार इतना फ़ोन कोई अपनी बहन से इतनी देर तक तो बात नहीं करता है, हर चीज़ शेयर करना। तो अब इसने कुछ बोला होगा कि भाई अगेंस्ट वगैरह कुछ भी इसके बोला होगा नेहा के, बट तो सचिन ने इसको ही वापस और गुस्सा करा कि नहीं तो हम पे शक करती है, ऐसा है वैसा है जो भी है। ठीक है, तो उसने सब कुछ बताया कि मतलब जब ये आई थी नेहा जो है, जो स्टॉक में आई थी ये, तो इसने सब कुछ बताया। और कोविड में इसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई थी, तो जो कि अब नहीं है, जिसके बेसिस पे इसने पूरे 4 साल वीडियो बना बना के व्यूज़ लिए और इसके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, सब कुछ हुए। तो सचिन, ये एक क्रिएटर मीट होता है यूट्यूब का, जहाँ पे ये लोग मिले आपस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स के जरिए जैसे पार्टी वार्टी करते हैं, सब कुछ है, एक मीट होता है जहाँ पे सब लोग मिलते हैं। तो वहीं पे ही सचिन और नेहा की भी जो है मुलाकात होती है और नॉर्मल एक कैजुअल फ्रेंड ये लोग बनते हैं। तो सचिन जो है मनीषा को ये कह के इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी मुंह बोली बहन है करके ये इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बट ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें सब झूठ निकली। ठीक है, तो बिल्कुल भी रियल नहीं था, इन्होंने सब कुछ झूठ बोला बहन के नाम पे। तो विनोद धब्बा ही है नेहा, मैं तो सच्ची बता दूं तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अगर मुंह से भी वैसे भी बोल दिया कि बहन भाई का रिश्ता है, तो हमारे यहाँ पे तो ये बहुत पवित्र बंधन होता है जो कि हम लोग निभाते हैं मुंह से बोल। और ये इवन तक कि ये राखी भी मतलब बांधती थी, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो गई एकदम से भाई, सारी चीज़ें गलत कर दी इन लोगों ने, मतलब इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा गंदगी मचा के रखी हुई है। और मैं तो कहती हूँ यार, इस तरह की चीज़ें अगर आ रही है ना, तो किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपके घर के मामलों में कोई ज़्यादा ही दखल अंदाजी करता है, उसको तुरंत बाहर करो। ये नेहा ने इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी कर दी कि वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। अगर इसकी जगह कोई और होती तो शायद डेफिनेटली बोल देती, और ये कर भी नहीं पाते इस तरीके की हरकत। तो अगर इस टाइम में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो सबको ये एडवाइस करूंगी, 100 में से सिर्फ 10-12 लोग ही होंगे जो ठीक होंगे, जो ये मुंह बोली। तो उन्होंने क्या करा, मुंह बोली बहन के उसमें जो ना आड़ ले करके, ताकि हम लोग मिल सके बाहर, हम पे कोई डाउट ना कर सके, है ना। अगर हम बैठे भी हैं, बात भी कर रहे हैं, तो कोई ये ना बोले कि अरे इनका तो कुछ चल रहा है करके। तो उन्होंने ऐसा ही करा। तो मैं तो सबको मनीषा की हालत जो इस टाइम पे हो रही है, बताइए कितना उसके साथ बुरा। मुझे तो इतना बुरा फील हो रहा था उसका वीडियो देखिए, बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। कह रही थी मैंने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, ना मैं सो पा रही हूँ ठीक से। ऑब्वियस सी बात है यार, किसको नींद आएगी जिसका पति इस तरीके से सारी हरकतें कर रहा है, उसके मरने तक को तैयार है, उसको डिवोर्स देने तक को तैयार हो रखा है कि तो काफ़ी हम लोगों को अब ये तो पूरा क्राइम पेट्रोल जैसे सीन हो गया यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये इस टाइम पे हमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस टाइप की ये जो चीज़ें होती है ना रिश्ते में, ये बिल्कुल हमारे ये जगत दीदी ने तो पूरे रिश्तों को ऐसा उलझा के रख दिया है और ऐसा सवाल खड़े कर दिया भाई बहन के रिश्ते में, पूरी गंदगी मचा के रखी हुई है। चुम्मा चाटे किस करना कौन बनाता है भाई, ये बहन भाई के साथ। पहली बात तो रोमांटिक सॉन्ग में आप लोग कैसे रील बना सकते हो, हम लोग तो नहीं बना पाते। इसने सारी रील्स बनाई हुई है सचिन के रोमांटिक गानों पर। इसने किसी का घर तोड़ दिया, बताओ, और उसका तो बेचारे का घर टूट गया ना, कहाँ जाएगी वो। इतनी अच्छी वाइफ है, इतनी इनोसेंट वाइफ है, उसने उसके साथ ऐसा किया। इसने तो नेहा ने तो हस्बैंड का नाम यूज कर करके, आशीष जी का नाम यूज कर करके अपने व्यूज छाप लिए, और अब इसको कोई कुछ बोलने आ रहा तो देखो कैसे लड़ने को आ रही है, ये बिल्कुल तैयार हो रहे हैं बहन भाई। तो अब ये सचिन जो था, इसने तो सीरियस ले लिया इसको। ठीक है, अपनी वाइफ को डिवोर्स देने को भी तैयार हो गया। अब ये इसकी वाइफ ने बताया कि 1-1.5 साल से इन्होंने अपनी बेबी प्लानिंग भी नहीं करी इसने, सचिन ने, इसी वजह से इस नेहा के चक्कर में। क्योंकि नेहा ने इसको बोला कि तो अपनी बीवी के साथ कोई भी रील्स नहीं बनाएगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, मतलब इन्होंने बेड भी शेयर नहीं किया है, या फिर ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाई है 1.5 साल से कि कहीं बेबी प्लान करने के लिए। तो इस तरीके तो इसका तो दिल टूट गया, ये तो पूरा पक्का वाला आशिक बन के घूम रहा था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसको मेडिसिन दे करके उसकी सगाई करवाइए। भाई कौन सी मेडिसिन दे करके उसकी सगाई से कराइए, वो अच्छी खासी एक तेज तर्रार लड़की है जिसने तुम्हें धोखे में रखा, उसने तुम्हें यूज किया और फेंक दिया। ठीक है, अब वो मूव ऑन हो चाहती है तुमसे,
ठीक है, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, मनीषा पे ध्यान दो। तुमने तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद कर दी थी। मैं तो वैसे मनीषा को यही बोलना चाहूंगी कि मनीषा तुम्हें बिल्कुल भी इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप इसके अगेंस्ट जाइए। ठीक है, इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद बहुत स्ट्रांग हो और स्ट्रांग रहिए। ये जगत दीदी और ये जो है ये सचिन तुम्हारे हस्बैंड है, इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोई बात नहीं, दुनिया बोलेगी, थोड़े टाइम के लिए बोलेगी, फिर सबकी मुंह बंद हो जाते हैं। आप एक स्ट्रांग लेडी हैं और आपने इतना सहा है। मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ चीज के लिए, और हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये सचिन कोई तुम्हारा छोटा बच्चा नहीं है, ये जो दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जिसको किसी ने भी जादू टोना कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। ये सब इन्होंने अपने दिमाग से खिलाया खेल है, ये उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया। अब जो वो मूव ऑन हो गई, मूव ऑन चाह रही है, तो उसका दिल टूट गया है। बताइए, मरने तक को तैयार है उसके लिए। तो सोशल मीडिया पे इतना ढोंग दिखाया है इसने, नेहा ने इतना ढोंग दिखाया भाई, जगत दीदी बन के रह गई ये तो। इसके अलावा जैसे कोई है ही नहीं, इसके साथ जैसा हुआ वो तो किसी के साथ हुआ ही नहीं। मतलब यार हद है मतलब। ठीक है, और सच्चाई ऐसे सामने निकल के आ रही है तो कितना बुरा फील हो रहा है। मुझे तो और किसी के लिए इतना बुरा फील नहीं हो रहा, मुझे तो नेहा इसके लिए, मनीषा के लिए फील हो रहा है यार। ठीक है, अब वो इसको इग्नोर करने लगी सचिन को, तो अब इसको बुरा लग रहा है। सगाई से भी मैंने सुना है इसको भगा दिया था वहां पे। ठीक है, अब तुम अपनी प्राइवेसी सेल कर रहे हो, तुम ये इस एक तरीके से अपनी प्राइवेसी सेल करना ही हो गया। ठीक है, अब पब्लिक तो इसको एंजॉय कर रही है भाई, मजे से एंजॉय कर रही है। और ऐसा नहीं है पॉपकॉर्न लेकर के बैठी, सब अपने व्लॉग्स देख रही है तुम्हारे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो तुम्हें अपनी बीवी से माफी मांगनी चाहिए, और इसको 2-3 थप्पड़ मारने चाहिए। इसके पेरेंट्स को ही इसको मारने चाहिए, और तुम्हें भी मारने चाहिए मनीषा। ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूंगी प्लीज आप शांत रहिए, और आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब लोग आपके साथ हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है उस चीज में कि इन्होंने आपको एक रिश्ते की आड़ में आ करके बहन भाई बन करके चीट किया है आपको। ठीक है, तो आपको ही इसने चीट किया है, नेहा ने चीट किया है, दोनों ने मिलकर आपको चीट किया है। ठीक है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। एज अ वाइफ आपने इनको भी समझाया, सब कुछ करा, आपके सामने वो सारी चीजें हो रही थी। आपने बताया 1.5 साल से मैं सारी चीजें झेल रही थी, फोन पे धीरे धीरे बात करना, इनकी चैट्स वगैरह, तो सब कुछ है। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है, वीडियो पे ही कहता था, अगर उससे नाराज हो जाती थी तो उसको बोलता था कि वीडियो कॉलिंग करवा, उससे बात करवा, है ना, ताकि उसको फील हो। तो ये कहती थी मैं नहीं करवाती थी वीडियो कॉलिंग बात। इसका मतलब कुछ था, इनका अच्छा रिलेशन था, तभी तो यह था। अब तो कौन अकेले में बात करता है? अपने बहन भाई बैठ के कोई अकेले में बात करता है? कोई कितनी देर बैठ के बात कर लेगा भाई? बीवी तुम्हारी बाहर है, तुम कमरे में बैठे हुए हो, अपनी मुंह बोली बहन से बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, भगवान जाने, किसको क्या पता। तो ये सब चीजें गलत है, बहुत गलत है। सचिन और नेहा जी को तो बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं मनीषा को सपोर्ट करती हूँ, आप सब भी मनीषा को सपोर्ट करिए। ठीक है, एंड मनीषा बी स्ट्रांग। हर एक लेडी के लिए यही वो है। इस तरीके की अगर किसी के साथ भी होता है ना, तो प्लीज उठ करके आइए सामने। इस तरीके के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो लोगों को चीट करते हैं। इसकी जगह पे अगर वीमेंस होती, इसकी वाइफ होती, तो इसके घर वाले मनीषा के ऊपर चढ़ जाते। ठीक है, और बोलते कि तुम्हारी लड़की ऐसे है वैसे। अब इसको कोई क्यों नहीं बोल रहा है? इसको मार के भेजो साले को, इसको भेजो, इसको भगाओ घर से बाहर। ठीक है, प्लीज आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसका देखना चाहते हैं। अभी तक के लिए यहीं पे ही ओके, नहीं मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।